28 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पीएम केयर फंड्स की अनाउंसमेंट हुई, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोविड-19 पेंडेमिक को डील करना और अफेक्टेड पीपल तक मदद पहुंचाना। बाद में आरटीआई के तहत गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी गई। गवर्नमेंट रिप्लाइड, दिस इज नॉट द पब्लिक अथॉरिटी एंड इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज एच ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। गवर्नमेंट के हिसाब से हम ये मान लें कि ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है। तो प्राइवेट ट्रस्ट के नियम क्या हैं, हम उसको जान लेते हैं। पहला है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 ऑफ द इनकम टैक्स के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद ट्रस्ट डीड सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A सब क्लॉज ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत होना चाहिए। और चूंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी ले रहे हैं, बाहर के लोगों से भी वो डोनेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1A ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ये सारे लॉ उस पर अप्लीकेबल होते हैं। तो क्या ये सारे लॉ पीएम केयर फंड्स के ऊपर अप्लीकेबल हैं? आप पीएम केयर फंड्स की वेबसाइट पे जाएं तो आपको इंडियन फ्लैग मिल जाएगा, आपको इंडियन गवर्नमेंट की स्टाम्पिंग मिल जाएगी और वहां पे पीएम साहब की फोटो लगी हुई है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की किसी भी फ्लैग सिंबल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो लॉ क्या है, हम उसको देखते हैं। पीएम केयर फंड्स में पीएम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए भी अलग से लॉ है। पीएम वर्ड को इस्तेमाल करने के लॉ क्या है, हम उसको जानते हैं। पहला है द एम्बल्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। दूसरा है एम्बल्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज रूल्स 1982। तीसरा है द स्टेट एम्बल्स ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। गवर्नमेंट ने एक गजट पास किया था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि कौन सा सिंबल कौन इस्तेमाल कर सकता है। अगर उस लॉ को हम देखें तो उस लॉ के हिसाब से पीएम केयर फंड किसी भी लॉ में वो फिट नहीं बैठता है। इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल किया, इंडियन गवर्नमेंट लाइन का इस्तेमाल किया, पीएम वर्ड का इस्तेमाल किया और पीएम के फोटो का इस्तेमाल किया, तो एक वायलेशन ऑफ लॉ है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, हम उसको जानते हैं। Article 19 subclause 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 states that everyone shall have right to freedom of expression, which includes freedom of seek, receive and import information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally or in writing or in print और इन द फॉर्म ऑफ आर्ट और थ्रू एनी अदर मीडिया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी आदमी को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट्स है और ये यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है, तो ये इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं। मैं आपको बताता हूं। पहला है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ लॉ ग्रांटिंग द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन द सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन इट्स नेम। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी अगर गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसा लेती है तो वो पब्लिक ट्रस्ट माना जाएगा। उसके बाद दूसरा लैंडमार्क केस है Bennett Coleman and Company versus Union of India 2014 observed that freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) includes freedom and rights to information। अगर हम आर्टिकल 19(1) की बात करें, फ्रीडम की बात करें, उसमें इंफॉर्मेशन वर्ड का जिक्र नहीं है, उसके बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। देखने की बात यह होगी कि गवर्नमेंट अपने रिप्लाई में क्या फाइल करती है और जो पिटीशन उसने लगाया है डिसमिसल के लिए, उसमें हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है।